हेलो एंड वेलकम टू मार्केट चेक एट देवेन चुक्सी। सोमवार का ट्रेडिंग सेशन है और वॉलेटाइल है मार्केट्स। ऑफ कोर्स देख ही रहे हैं हम, ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी काफी उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट्स में भी उसके इवेंचुअल इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत चलिए यूएस मार्केट के फ्राइडे क्लोज से करते हैं। फ्राइडे क्लोज ऑफ कोर्स इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस रहे जिसका इंपैक्ट देखने को मिला आफ्टर नॉन फार्म पेरोल डेटा जो कि एक्सपेक्टेशन से एक्सीड कर गए। अब आप यहाँ पर देखिए, फोरकास्ट था 1,70,000 का और नॉन फार्म पेरोल जो है वो आए 2,16,000 पे, कंपैरिजन से एक्सीड करते हुए देखने को मिले। इसके ठीक बाद हमने देखा फ्लैट क्लोजिंग यूएस मार्केट्स की होती रही। यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात करें, वहां पर भी बेटर देन एक्सपेक्टेशंस 3.7% यहाँ पर देखने को मिला। हाउएवर रोबस्ट जॉब मार्केट डेटा जो है वो फेवरेबल नहीं होगा मार्केट्स के लिए इन पर्टिकुलर अगर आप देखें, क्योंकि ये पोटेंशियल सजेस्ट करता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के लिए। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स का कंसर्न यहाँ पर देखने को मिलता है। हाउएवर ये सारे के सारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटिव ट्रिगर्स थे मदद नहीं कर रहे थे यूएस मार्केट्स को, इसीलिए फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। इसी के चलते दिस हैज लेड टू अ शिफ्ट इन एक्सपेक्टेशन फॉर एन इंटरेस्ट रेट कट नाउ सीन एज बियॉन्ड मार्च। तो इस पर भी नजर रखें क्योंकि इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज क्या है, इस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होते हैं मार्केट्स, चाहे ग्लोबल हो या डोमेस्टिक हो। यूएस बॉन्ड डील जो है अनएक्सपेक्टेडली बढ़ती हुई देखने को मिली है 4%। कॉन्सिक्वेंटली डॉलर इंडेक्स जो है ये भी 103 के लेवल्स पर पहुंच चुका है। ये डेवलपमेंट सजेस्ट करते हैं कि इन्वेस्टर्स को काफी हद तक कॉशियस एहतियात बरतनी होगी मार्केट में, क्योंकि प्री मैच्योरली हम देख रहे हैं कुछ हद तक काफी सारी चीजें आ रही है, काफी सारे ट्रिगर्स आ रहे हैं जो कि मार्केट को काफी हद तक कॉशियस बना देंगे। और इसी के चलते आप देखिए, अगर प्री मैच्योरली एंटिसिपेटेड स्विफ्ट इंटरेस्ट रेट्स जो है वो 2023 में देखने को मिले विच नाउ सीम्स टू बी डिले, तो ये कंसर्न है जिस पर नजर होनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज क्या पैन आउट होते हुए दिखेंगे। इसी के चलते मोस्टली एशियन मार्केट्स आज सुबह जब खुले बिकवाली का दबाव देखा हमने। हैंगसेंग के बाजार में कट्स थे, शंघाई के मार्केट्स में भी कट्स देखने को मिले, कॉस्पी के मार्केट्स में बिकवाली का दबाव और निक्काई के मार्केट्स में जापान के बाजार संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सपोर्ट कुछ खास काम नहीं आया बिकॉज अक्रॉस द ग्लोब यूएस और साथ ही एशियाई बाजार की अगर बात करें, बिकवाली वहां पर हावी होती रही। कमोडिटी फ्रंट पर ब्रेंट क्रूड जो है $77 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। गोल्ड प्राइसेस, बुलियन मार्केट स्टेबल देखने को मिले हैं। गिफ्ट निफ्टी स्लाइटली नेगेटिव आज सुबह खुला। सो क्लियरली कह सकते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए कंसर्न ही था गिफ्ट निफ्टी का कमजोरी के साथ खुलना। ऑफ कोर्स हम अब धीरे धीरे रिजल्ट सीजन की तरफ बढ़ रहे हैं और आईटी सेक्टर के साथ नतीजों की शुरुआत होती हुई देखने को मिलेगी। मेजर आईटी कंपनीज जो कि थर्सडे से अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करना शुरू करेंगी। ऑल्सो सम मैक्रो फैक्टर्स वो भी फोकस में रहेंगे, जैसे एनएसओ ने पैक किया FY24 जीडीपी एस्टिमेट एट 7.3% while it expects private consumption to slow down in the second half and capital expenditure to drive growth. So कुछ इकोनॉमी से जुड़े हुए डेटा पॉइंट्स आएंगे जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। बेंचमार्क इंडेक्स जो है हल्की सी मजबूती के साथ खुले, ना के बराबर ही कहा जाएगा, बिल्कुल रेंज में खुलते हुए देखने को मिले। गेनर्स बीपीसीएल, आइशर मोटर्स, टाइटन जैसे स्टॉक्स थे जहां पर मजबूती देखने को मिली। वहीं यूपीएल, टीसीएस, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में हमने गिरावट देखी। सेक्टोरल मूव्स में मीडिया, ऑयल एंड गैस, रियल्टी स्पेस ने बाजार को संभाला और इन्हीं के सामने एफएमसीजी, पीएसयू बैंक और आईटी सेक्टर में हमने देखा कमजोरी यानी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। हाउएवर वॉलेटिलिटी इंडेक्स की अगर बात करें, यहां पर भी बढ़त है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स यानी इंडिया विक्स का बढ़ना जो है अगेन इट्स अ कंसर्न, 4% की बढ़त यहां पर देखने को मिली। और विद इन द ब्रॉडर मार्केट अगर आप देखेंगे, माइक्रो कैप में कुछ हद तक हमने देखा गेन्स के साइन यानी मजबूती के साइंस देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक, मिड कैप, स्मॉल कैप में हर वक्त आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, लेकिन बाजार का मूड माहौल या अंडरटोन जो है वॉलेटाइल है। कंसर्न काफी हद तक पैदा होते हुए दिख रहे हैं। नए साल का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है, थोड़ा सा कॉशियस रहकर बाजार में उतरे। इंडियन मार्केट्स ग्रीन टेरिटरी में शुरू जरूर हुए थे, लेकिन इन्वेस्टर्स को काफी हद तक माइंडफुल होना चाहिए अबाउट द अर्निंग सीजन। अर्निंग सीजन में काफी कुछ होता है, जो नतीजे अच्छे आएंगे मार्केट रिएक्ट उन स्टॉक्स पर करेगा, जो नतीजे कमजोर होंगे उन पर भी रिएक्ट करेगा, लेकिन साथ साथ बाजार का एक माहौल भी बनता दिखता है। ओवरऑल नंबर्स कैसे हैं, नतीजों के प्रीव्यूज यानी कि संकेत कैसे आ रहे हैं इस वक्त, सेक्टर वाइज रिजल्ट कैसे हो सकते हैं, ये भी जल्द हम आपके सामने एक डिटेल रिसर्च में पेश करेंगे। लेकिन बहरहाल ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए नतीजों से ठीक पहले, सीजन शुरू होने से, रिजल्ट सीजन शुरू होने से ठीक पहले कॉशियस जरूर रहे। पॉसिबली डिले इन फेड्स इंटरेस्ट रेट कट एक्सपेक्टेशन भी है और स्ट्रॉन्ग जॉब मार्केट डेटा भी है। ये सारी चीजें भी एड करेगी मार्केट को। सो इन सारी चीजों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ग्लोबल मार्केट से भी ट्रिगर्स आ रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट के अपने ट्रिगर, सबसे बड़ा ट्रिगर तो रिजल्ट सीजन है हमारे लिए। अब स्टॉक स्पेसिफिक मूव, नारायण हृदयालय लिमिटेड कंपनी जो कि बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, इन्हें मिला है एक लाइसेंस, ग्रांट हुआ है बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI
टू एस्टैब्लिश नारायण हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड। इस अप्रूवल के जरिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये जो कंपनी है, ये एक्सपैंड कर पाएगी अपना हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर बिजनेस थ्रू आउट इनके नए सब्सिडरी के साथ मिलकर, और इसी के चलते ऑफर कर पाएंगे इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ये खबर पॉजिटिव, जिसके चलते 3% की मजबूती नारायण हृदयालय के स्टॉक में आज सुबह देखने को मिली। टाइटन ने 22% रेवेन्यू ग्रोथ पोस्ट किया है इन क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 2023 एज मेंशन्ड इन द Q3 बिजनेस अपडेट। इनका बिजनेस अपडेट आया है और इस बिजनेस अपडेट में रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। ज्वेलरी डिवीजन में हमने देखा 3/4 ऑफ इट्स रेवेन्यू कंट्रीब्यूट जो करता है ज्वेलरी डिवीजन, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है 21% ग्रोथ, यानी कि ज्वेलरी डिवीजन कंपनी के पूरे बिजनेस का 3/4 रेवेन्यू जो है उसमें कंट्रीब्यूशन देता है। डोमेस्टिक ग्रोथ अच्छी रही है इनके ज्वेलरी बिजनेस की। हावेवर आई केयर डिवीजन में हमने 3% का डिक्लाइन भी देखा है। एडिशनली वॉचेस और वेरेबल डिवीजन भी है इनका, वहां पर 23% की ग्रोथ देखने को मिली है। 90 स्टोर्स अक्रॉस वेरियस वर्टिकल्स कंपनी ने ऐड किए हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर, एक्सपैंडिंग इट्स रिटेल प्रेजेंस टू 2949 स्टोर। जी हाँ, 2949 स्टोर्स अब इनके पूरे के पूरे देश में खुल चुके हैं। 90 नए स्टोर्स इन्होंने ड्यूरिंग द क्वार्टर ऐड किए हैं। कंपनी में करीब 2% की तेजी, क्योंकि बिजनेस अपडेट काफी पॉजिटिव रहे। जुपिटर वेगन्स कंपनी ने 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है फ्रॉम अ टॉप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व करता है प्रोड्यूसिंग एंड डिलीवरिंग 4 डबल डेकर ऑटोमोबाइल करियर वेगन्स। सो ऑर्डर विन के चलते करीब 3% का इजाफा, बिल्कुल न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट देखने को मिला है। SJVN ग्रीन एनर्जी, जो कि SJVN की सब्सिडरी है, इन्होंने एंटर किया इनटू अ पावर परचेज अग्रीमेंट विद उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन, और इस अग्रीमेंट के तहत ये सप्लाई करेंगे 200 मेगावाट का सोलर पावर फ्रॉम देयर अंडर कंस्ट्रक्शन 1000 मेगावाट बीकानेर सोलर प्रोजेक्ट व्हिच हैज अ डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 5491 करोड़। 5491 करोड़ के डेवलपमेंट कॉस्ट के साथ कंपनी जो है एक पावर परचेज अग्रीमेंट में उतरी है उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के साथ, और इसी खबर के चलते 2% की तेजी, एक्सपेंशन कह सकते हैं यहाँ पर कंपनी की सब्सिडरी SJVN की सब्सिडरी का होता हुआ। गोदरेज इंडस्ट्रीज केमिकल डिवीजन ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, और अग्रीमेंट इन्वॉल्व करता है 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी ओवर नेक्स्ट 4 years। सो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल देखने को मिली है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन कंपनी का, जिसके चलते कंपनी में मूवमेंट पॉजिटिव स्टॉक प्राइस में देखने को मिली है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, BCL इंडस्ट्रीज, इन्होंने अनाउंस किया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इथेनॉल परचेज प्राइस को बढ़ाया है। दिस इंक्रीजेस अमाउंटिंग टू 5.79 पर लीटर फॉर मेज सोर्स्ड इथेनॉल affects about 70% of BCL industry ethanol production। So ये जो प्रोडक्शन की प्राइस बढ़ी है कंपनी के अराउंड 70% ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगी, और इसी के चलते स्टॉक में 3% की मूव, क्योंकि इनके प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है उसमें बढ़ोतरी कह सकते हैं होती हुई देखने को मिली है। सो ये सारे के सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं। मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे सारे के सारे स्टॉक्स ऑन पॉजिटिव न्यूज फ्लो अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। हर स्टॉक में हम देख रहे हैं अच्छे मूव हैं, क्योंकि खबर जो है पॉजिटिव देखने को मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार भी काफी पॉजिटिव है। ऑफकोर्स हमने देखा कि शुरुआत ठीक ठाक होती रही है इस साल की भारतीय बाजार के लिए, लेकिन इस वक्त काफी सारे ट्रिगर्स है जिस पर जरूर ध्यान होना चाहिए, और सबसे बड़ा ट्रिगर रिजल्ट है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की रिसर्च स्पेसिफिक जो भी सारी चीजें हम आपको बताते हैं, मार्केट चेक तो हर रोज हम ये सेगमेंट आपके लिए पेश करते हैं ताकि आपको एक क्रक्स मिल जाए मार्केट का अंडरटोन कैसा नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी रिसर्च रिपोर्ट्स का क्रक्स हम आपको बताते भी थोड़ी दिन पहले। इनफैक्ट हमने इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट जो हमारी थी उसकी डिटेल्ड एनालिसिस आपको घर बताई, रिपोर्ट भी है, और इस रिपोर्ट का पूरा फायदा अगर उठाना है तो आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। ऑफकोर्स क्रक्स तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन पूरी की पूरी डिटेल रिपोर्ट जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा एनालिसिस समझ आएगा। जुड़ेंगे कैसे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उस लिंक पर क्लिक करें, आपकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें, वी विल रीच आउट टू यू। थैंक यू।